प्रोटेक्शन, एक्सेल को हर एंगल से प्रोटेक्ट करने आज आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारा एक्सेल है उसको हम हर एंगल से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक डेटा है और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, कोई भी पर्सन इस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके। क्लियर है सर? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो इसके लिए हम सीट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक और करेंगे प्रोटेक्ट सीट और इसमें पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करें। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पासवर्ड डाल दिया तो फिर पासवर्ड रिकवर नहीं होंगे। ठीक है, पासवर्ड क्या नहीं होंगे? रिकवर नहीं होंगे। अब यहां पे हम जैसे ही इसको ओके करते हैं तो ये देखिए चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन जब मैंने प्रोटेक्ट किया तो कई सारे चेक बॉक्स थे। तो चेक बॉक्स थे क्या? जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं और नीचे बहुत सारे चेक बॉक्स है। ऊपर टाइटल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। मतलब पासवर्ड डालने के बाद हम क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया सो हम डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें हम फॉर्मेटिंग जरूर कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे बट फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। उसी तरह से ये सारे के सारे चेक बॉक्स होते हैं कि फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, डिलीट कॉलम, शॉर्ट, ऑटो फिल्टर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि बाय डिफॉल्ट दो सिलेक्शन, दो जो है अलाउंस जो है ऑलरेडी सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। अब लॉक्ड अनलॉक के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे, फिलहाल हम जानते हैं कि क्या होता है, इससे क्या होता है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरे डेटा को कोई सिलेक्ट ना कर सके। मतलब सिलेक्ट क्यों नहीं कर सके? डेटा को कोई भी पर्सन कॉपी ना कर सके। डेटा को कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सके? कॉपी ना कर सके। तो कॉपी ना कर सके इसके लिए क्या किया हमने? सिलेक्शंस को रिमूव कर दिया और पासवर्ड डाल के ओके किया, क्योंकि बगैर सिलेक्ट किए हुए आप कॉपी तो कर नहीं सकते। क्या सर? तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। नहीं, सीट सिलेक्ट होगा, डेटा की बात हो रही है। जब ये प्रोडक्शन कर रहे हैं डेटा के अंदर कर रहे हैं, सीट के अंदर कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो भी नहीं होगा, देखिए हो रहा है। हाँ, सीट को कॉपी करेगा लेकिन वो सिलेक्शन का परमिशन साथ जाए। अब क्वेश्चन आता है दूसरा कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्शंस को रिमूव करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सिलेक्शंस में। तो क्या होगा? तो जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। अब ये लॉक्ड सेल क्या होता है? तो एवरी सेल बाय डिफॉल्ट लॉक प्रॉपर्टी। जब आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं तो प्रोटेक्शन वाले टैब में आप देखेंगे यहाँ लॉक्ड पे क्लिक है। लॉक्ड इन द सेंस ये लॉक्ड नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड है। इट मींस ये प्रोटेक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? प्रोटेक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट पे इसकी लॉक हटा देता हूं, क्या करता हूं? इसकी लॉक को रिमूव कर देता हूं, देन ओके। आप देखेंगे अभी भी टाइप हो रहा है इस पे, दोनों पे, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सीट के ऊपर हम प्रोटेक्ट सीट में जाके पासवर्ड अप्लाई करें।
पास पर अप्लाई करने के बाद अब यहां मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, बट यहां चेंज कर सकता हूं। तो प्रसन्ना जी समझ में आया कि मैंने कैसे किया? ओके। जी हाँ। अगर इसी का उल्टा करना हो तो मतलब मैं एक पर्टिकुलर एरिया को ही लॉक करना चाहता हूं, तो इसी सीट टू के जो तरीके हैं उसको रिवर्स करना हो। सबसे पहले पूरे सीट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे इसकी लॉक हटाना होगा, क्योंकि डिफॉल्ट एवरी सेल बी लॉक्ड, प्रॉपर्टीज लॉक्ड। तो यहां पे इसको रिमूव कर दिया। नाउ सेलेक्ट योर लॉक्ड एरिया, जितने एरिया को मुझे लॉक करना है उसको सिलेक्ट किया एंड वापस लॉक लगाओ। तो वापस अगर लॉक नहीं लगाऊंगा तो फिर ए भी अनलॉक्ड है और ए भी अनलॉक्ड है, तो मैं इसको लॉक कर दिया। अब मैं पासवर्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इस एरिया पे प्रोटेक्शन लग जाएगी, नीचे नहीं लगेगी। तो यहां पे हम टाइप कर पा रहे बट यहां नहीं टाइप कर पा रहे। अच्छा, ये जो चीजें तो हुई तो बेसिक चीजें हुई, और ये आपको वो पढ़ाएगा जो एक ट्रेनर होगा, बट वी आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप भी और मैं भी। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि इसका यूज क्या है। तो चलिए एक रियल टाइम प्रॉब्लम समझाते हैं। मेरे पास एक डेटा एंट्री का काम है, तो नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, जीएसटी, कमीशन एंड टोटल। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं जोन एंड सिटी, ऐसा और भी टाइपिंग है, राइट। तो अमाउंट इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, जीएसटी 2%, 18% of amount, and commissions also 2% of amount and total। ये जो चार एरिया है ये क्या है, बोथ आर द लॉ। नाउ अब मैं यहां पे दिया पूजा शर्मा, क्वांटिटी, एनएमआर, जैसे टैब प्रेस करूंगा ये बाकी कैलकुलेशन होगी। अब मुझे यहां से मैनुअली एक एक करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी हर एंट्री में 4 सेकेंड वेस्ट होता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर इस पे जाए ही ना टाइप हो। तो ऐसे केस में मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, और यहां से मैंने इसकी लॉक हटा दी। उसके बाद इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, और इस पे मैंने लॉक लगा, ठीक है। अब मैं प्रोटेक्ट करते समय यहां जो परमिशंस है सिलेक्ट लॉक्ड सेल की, वो अनचेक कर दिया ताकि परमिशंस ना मिले। अब मैं यहां पे लिखता हूं मोहन, नंबर दिया, और जैसे टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर यहां से उठ के सीधे यहां ईस्ट पे चला जाएगा। तो दो बेनिफिट हुआ कि हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते और दूसरा फॉर्मूला देख भी नहीं सकते। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां पे एक बात आती है कि अगर मुझे फॉर्मूला हाइड करना हुआ तो यहां जब हम फॉर्मूला लेंगे इसके ऊपर कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट सेल, और यहां से हिडन कर, लेकिन ओके करते हाइड नहीं होगा। हाइड करने के लिए मुझे सीट को प्रोटेक्ट करना होगा। हो गया हाइड सर? यहां दिख रहा है? यहां नहीं दिख रहा। तो अभी हमने क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं। हम एक एक एरिया को लॉक करना सीखा, लॉक के बाद उसके अंदर हमने परमिशन देना सीखा कि भाई क्या क्या लॉकिंग के बाद भी हो सकता है। फिर मैंने आपके सामने बताया कि इसके अंदर हम सिलेक्शंस को कैसे रिमूव करें ताकि कॉपी ना कर सके कोई भी। आफ्टर दैट हमने एक एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना या एक ही एरिया को प्रोटेक्ट करना सीखा, लॉक्ड एंड अनलॉक्ड वाले मेथड से।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिर रियल टाइम यूज क्या होता है। अब आता है क्वेश्चंस कि फॉर्मूला हाइड करना सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास दो अलग अलग रेंज है। क्या है? दो अलग अलग रेंज, और मुझे दोनों को डिफरेंट पासवर्ड से लॉक करना है। क्या करना है? डिफरेंट पासवर्ड से लॉक करना है। तो यहां पे ए है और यहां पे बी है, ठीक है ना? तो मैं चाहता मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ छेड़छाड़ ना करे, और मिस्टर बी मिस्टर ए के साथ छेड़छाड़ ना करे। मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ छेड़छाड़ ना करे, और मिस्टर बी मिस्टर ए के साथ छेड़छाड़ ना करे। समझ गए? तो क्या करूं इसको मैं? तो मैंने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया और चले गए यहां रिव्यू में, और यहां अलाउ एडिट रेंज पे आए, न्यू पे गया, और यहां हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, एक अलग पासवर्ड। पासवर्ड कंफर्म किया। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता रहा है, इफ फॉरगेट एंड लॉस द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, देन ओके। फिर वापस न्यू पे गए, और हम यहाँ पे मिस्टर बी मिस्टर ए लिया, फिर मिस्टर ए का एरिया सिलेक्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन तो मिस्टर बी का है ना। और यहाँ पे हमने दूसरा पासवर्ड डाला, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड अप्लाई एंड ओके। अब ऐसा करने से पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा सर, ये पासवर्ड अप्लाई तब होगा जब हम सीट के ऊपर राइट क्लिक कर प्रोटेक्ट सीट और यहां पे पासवर्ड डालें, पासवर्ड को कंफर्म करें। अब जो है यहां पे तो टाइप होगा नहीं, लेकिन जैसे ए टाइप करने की कोशिश करेगा, आस्क द पासवर्ड, वो अपना पासवर्ड डालेगा तो सिर्फ अपने एरिया में टाइप कर सकता है। कब तक? जब तक मेरा फाइल रीओपन नहीं होता है। जैसे ही फाइल रीओपन होगा, आस्क द अगेन पासवर्ड, या मिस्टर बी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो मिस्टर बी का पासवर्ड वो पूछेगा। समझ गए? तो दिक्कत इसमें? अरे वर्कशीट प्रोटेक्ट नहीं है, कोई भी वर्कशीट को डिलीट कर सकता है, लेकिन मैं वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। नहीं, यहां नहीं कर सकते। वो उसको करने के लिए फिर आपको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा ना, ये वाला, ये सीट थ्री वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, सीट टू वाला, सॉरी थ्री वाला। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे मेरे सीट को प्रोटेक्ट करना है, तो कोई भी आके सीट डिलीट कर सकता है यहाँ पे क्लिक कर। तो अंदर सिक्योरिटी आपने जहां ही लगा, घर रूम से बंद कर लिया, घर चूल्हा खोल दिया आप, मेन गेट खुला ही है क्या? तो ये आपको रिव्यू के अंदर ही प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इसमें पासवर्ड डाल दीजिएगा, पासवर्ड कंफर्म कीजिए, और यहां देखिए क्या हो गया, लॉक, चेंज, खत्म, डिलीट, रिनेम, कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ना मैं सीट ऐड कर सकता हूँ, ना सीट डिलीट कर सकता हूँ, ना कुछ भी नहीं कर सकता। नो, कुछ भी नहीं, एंड नो एनीथिंग डू वर्क इन द सीट। लेकिन सीट के अंदर जो चल रहा है वो चलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर जो चल रहा है वो रेंज पे चल रहा है। सीट का मतलब हुआ है सीट, और अंदर जो काम किया दैट कॉल रेंज। समझे? अब बारी आती है, तो ठीक है सीट भी प्रोटेक्ट हुआ, लेकिन अभी भी मेरा फाइल तो खुल सकता है ना सर। मैं चाहता हूं फाइल, मेरा सिस्टम में कोई फाइल खोले ही नहीं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका सेव एज का है, कि हम सेव एज करते हैं, और सेव एज करते समय हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और नीचे या ऊपर अलग अलग विंडो के अलग लोकेशंस होते हैं, टूल्स होता है, टूल्स में जनरल ऑप्शन, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। समझ गए?
एक पासवर्ड से आपका फाइल ओपन होगा, दूसरा पासवर्ड नहीं है तो फाइल रीड ओनली मोड में ओपन होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए फाइल को सेव एज करना पड़ रहा है ना। बोले सर इससे क्या नुकसान है? नुकसान है ना, अगर मैंने इससे कोई लिंक करके कोई फाइल बना रखी है, सेव एज होती तो लिंक टूट जाएगा ना, क्योंकि सेव एज होते ही नाम चेंज हो जाएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल का लिंक ना टूटे। सो मैं यहाँ ऑप्शन पे आऊंगा, तो माफ कीजिएगा, ऑप्शन नहीं, यहाँ फाइल में, और यहाँ इन्फो में, इन्फो के अंदर आएगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। क्या आ रहा है? इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड को कंफर्म करूंगा, और ठीक है, फाइल बिना सेव एज में ओपन हो जाएगा। सो हमने आपको बताया एक से एरिया और सेल को पासवर्ड करना, ठीक है ना, सिलेक्शन रिमूव करना, उसको इंप्लीमेंट करना, पासवर्ड को हाइड करना, डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड इन द वन सीट लगाना, सीट को लॉक करना, एंड फाइल को ओपनिंग पासवर्ड देना। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत?